सरकार करी कि जर्जर भवन नहीं है, बहुत पुराना नहीं है, जर्जर नहीं है। तो भवन जर्जर थाने का नहीं है तो 6 लाख रुपया मरम्मती के लिए सरकार ने दिया क्यों? जिला स्तर तक तो अपने सरकारी कर्मी के आवासन की चिंता करती है और ब्लॉक वाले को भगवान भरोसे छोड़ देती है। सर, थानेदार की आवासन की व्यवस्था नहीं है। सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है, जिसमें अभी तो मेरा सवाल थाना से संबंधित है। और हद तो तब हो गई लापरवाही की हुजूर कि ये देखा जाए विभागीय स्वीकृत्यादेश है। विभागीय स्वीकृत्यादेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेटियों की बहाली थाने में बड़े पैमाने पर हो गई। महिला का सिपाही का बैरक सरकार नहीं बनवा पाई। इसके लिए दोषी कौन है वो बता नहीं रहे हैं कि आखिर ये बना क्यों नहीं। स्वीकृत्यादेश पर कार्रवाई कौन करेगा? माननीय मंत्री, किसकी जवाबदारी है? इतना गैर जिम्मेदार जवाब अधिकारी लिख कर दे रहे हैं, इतना गैर जिम्मेदार जवाब। मैं इसको दिखवा लेता हूं कि जो भी कार्रवाई नहीं की गई है नीचे, वैसे दोषी जो भी पदाधिकारी हों उनके खिलाफ कार्रवाई। नहीं हुजूर, हुजूर आश्वासन चाहिए इस पर हमको। मैं इनके साथ जाकर जांच करा देता हूं। जांच के बाद यदि लगेगा कि उसका सुपर स्ट्रक्चर बना दिया। कंट्रोवर्सी वाला जवाब है इसमें। सरकार करी कि जर्जर भवन नहीं है, बहुत पुराना नहीं है, जर्जर नहीं है। तो भवन जर्जर थाने का नहीं है तो 6 लाख रुपया मरम्मती के लिए सरकार ने दिया क्यों? पहला सवाल। दूसरा है कि इसमें मैंने सवाल किया है कि कर्मी के आवासन की व्यवस्था नहीं है। सरकार जिला स्तर तक तो अपने सरकारी कर्मी के आवासन की चिंता करती है और ब्लॉक वाले को भगवान भरोसे छोड़ देती है। सर, एक भी ब्लॉक में न बीडीओ का ऑफिस आवासन की व्यवस्था है, न सीओ की आवासन की व्यवस्था है। जो थी वो जर्जर हो गई है। थानेदार की आवासन की व्यवस्था नहीं है। सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है, जिसमें अभी तो मेरा सवाल थाना से संबंधित है। अगर वो ठीक तरीके से रहेंगे नहीं तो काम क्या करेंगे? और हद तो तब हो गई लापरवाही की हुजूर कि ये देखा जाए विभागीय स्वीकृत्यादेश है। विभागीय स्वीकृत्यादेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेटियों की बहाली थाने में बड़े पैमाने पर हो गई और उनके लिए 12,407 दिनांक 13/10/23 के द्वारा राज्य के 246 थानों ओपी में 10 महिला सिपाही बैरक निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, जिसमें हमारे यहाँ का सिंहवाड़ा और जाले भी सम्मिलित है। 23 हुजूर, 24 हुजूर, 25 हुजूर, 26 हुजूर। इतने दिनों में 10 महिला का सिपाही का बैरक सरकार नहीं बनवा पाई। इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी कौन है हुजूर? कौन अधिकारी पदाधिकारी दोषी है? क्या सरकार उस पर कार्रवाई करेगी? और जाना जाए हुजूर, मेरा इसी से संबंधित सवाल है हुजूर। और बहुत छोटा काम, मैंने शर्म आनी चाहिए इस विषय पर कि विभागीय स्वीकृत्यादेश 10,558 दिनांक 19/10/22 के द्वारा जाले एवं सिंहवाड़ा थाना भवन में आगंतुक कक्ष निर्माण की स्वीकृति मिली थी। 22 हुजूर, 23 हुजूर, 24 हुजूर, 25, 26 में खड़े हैं हुजूर। एक आगंतुक कक्ष जो सरकार और जो अधिकारी नहीं बनवा पाए और लाड़ा लप्पा खेल रहे हैं सरकार के साथ, वो बता नहीं रहे हैं कि आखिर ये बना क्यों नहीं। स्वीकृत्यादेश पर कार्रवाई कौन करेगा? माननीय मंत्री, किसकी जवाबदारी है? महिलाओं के प्रति हम संवेदनशील हैं और हम 10 महिला बैरक नहीं बनवा पा रहे हैं और इतना गैर जिम्मेदार जवाब अधिकारी लिख कर दे रहे हैं। इतना गैर जिम्मेदार जवाब, जिस थाना को बनाने की आवश्यकता है, जो थाना घेरा हुआ नहीं है आज तक, उसका स्थल वेरिफिकेशन करके उसको बनाने की जरूरत है। सब बात आ गई। अब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट तौर पर बताया गया कि जो पुराना भवन है उसके मरम्मती के लिए 6 लाख रुपया उपलब्ध कराया गया और 10 सीटेड महिला बैरक के तौर पर सिंहवाड़ा और जाले थाने में भी आगंतुक के तौर पर कक्ष निर्माण का निर्देश दिया गया। मैं इसको दिखवा लेता हूं कि जो भी कार्रवाई नहीं की गई है नीचे, वैसे दोषी जो भी पदाधिकारी हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। थाने का भवन जर्जर है। आप कोई कमेटी बना दीजिए, ये जिसने जवाब बनाया गलत बनाया है।
थाने का भवन, दोनों ही थाने का पुराना बना हुआ भवन है, जर्जर भवन है। माननीय मंत्री जी ने कहा उसको है, इस पर G+3 स्ट्रक्चर नया बनाया जा सकता है। और जो थाने के कर्मी हैं वो अगर ठीक से रात को सोएंगे नहीं, उनको आराम आवासन की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो काम क्या करेंगे? आपकी राय सरकार सहमत है और सरकार का जवाब चाहिए हुजूर की दोनों थाना मॉडल थाना बनाएगी सरकार, भविष्य में समाधान किया जाएगा। हुजूर दोनों थाना अजय कुमार, अजय बहुत स्पष्ट, एकदम स्पष्ट आपसे अपेक्षा है हुजूर, ये सरकार कहती क्यों नहीं कि दोनों जर्जर थाने को नए थाने भवन में परिणत करेगी? इतना छोटा सा सवाल है मेरा। और कर्मी के आवासन की व्यवस्था करेगी। माननीय मंत्री जी कहा है कि निश्चित कराए जाएंगे। नहीं हुजूर इसमें हुजूर आश्वासन चाहिए इस पर हमको। मैं इनके साथ जाकर जांच करा देता हूं, जांच के बाद यदि लगेगा कि उसको सुपर स्ट्रक्चर बना दिया।